बड़ी है कमान जिसे हो अभिमान, उठो क्षत्रिय वीर जवान, बल देखन आज तुम्हारे आए। हे राज्यसभा में आए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम का समय है। इसको तुम्हारी वीरता पर गर्व है। वह मैदान में आए और इसका चिल्ला चढ़ाए। तो क्षत्रिय राजकुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा, वह जनक नंदिनी सीता का पति कहलाएगा। इसलिए आप एक एक करके आइए और अपने भाग्य का परीक्षा दीजिए। हाँ जी, कहाँ से आई हो? क्या नाम है तुम्हारा? भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से उठा दूं, इस बात पर उठाया सर पे आसमान है। घर की सहती चिल्ला चढ़ा दूं एकदम 5 साल का कर्तव्य है मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है, ये हरानी है मुझे, लकड़ी का है या किसी और धातु का। यह तो कोई धोखा है, धोखा इस धनुष की। हाँ भाई, कहाँ से आई हो? ढी से। क्या नाम है आपका? रामदेव बाबा। अरे वाह, धनुष तोड़ने आए हो? हाँ, दिखाओ अपना कमाल। बस बस, सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे हो सिर झुकाकर, सबकी हिम्मत खत्म हुई। आप देखिए कि चिल्ला चढ़ता है कमान का, देखो सबकी हिम्मत खत्म हुई। निकलो आप, बैठो यहाँ पे। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? टुल्लू सारी बड़े। क्या नाम है आपका? 15 रोज। आप भी धनुष तोड़ने आए हो? ना ना, यो कर ओ, सीता को चलो कब जाओ? सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। उठाने की मेरी बारी है, बस आने में देखो कि टुकड़े इसके 3-4 हो गए।
मेरे बिना ये कार्य कर सकता न कोई, मेरे बिना यहाँ काम कर सकता न कोई, दिल से निकाल दो खामखाई ठाल दो। खबरदार मोर सीधे धल को उठाता है, इतने राजाओं के आगे गुरु का अपमान करता है। इस दुनिया में परवाह नहीं, मैंने पहले सुना था, क्या मूर्ख तुझे ज्ञान नहीं? दस्तीस न कर अभिमान इतना, दस्तीस न कर अभिमान इतना, कर प्रणाम चापने धर को, आजादो इन सब झगड़ों से, जब ठीक शंकर बोले सर को, सुग्री नहीं को तोड़ सकता, यह सत्य मानो वाणी मेरी है, जीता तुमने जगत को बेशक हो वीर विक्रम बड़े सुसारी। सूरवीर मेरे कछारे अनजान बताने फिरते हैं, इंद्रदाता बड़ा दीवाना जय से आज्ञा पाते हैं। विमता मेरी करे पिसाई, पिसा उसी का खाता हूँ, चांद सूरज खुदा ने पहरा रहते जिसके द्वारे हैं। करोड़ न रावण गुमान इतना, चढ़े न तुमसे कमान भारी, मगर धन को पर्वे तोड़े जिसने गौतम की नाड़ तारी। अच्छा, मैं अभी देख लूंगा कि तू कैसे इस धनुष को तोड़ता है तथा मेरे नगर को समुद्र में कैसे बहाता है। हे रावण, तेरी कन्या कुंभवती को मधु दैत्य हर ले जा रहा है। कुंभकर्ण सोया है और मेघनाथ तपस्या में लीन है। ओहो, मैंने तो बड़ी भूल कर दी जो स्वयंवर में आया। मुझे किसी अवश्य कार्य से जाना है, इसलिए अभी मैं जाता हूँ, मगर सीता याद रख, यद्यपि मैं तुझे
पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का राजा जनक अंत हो चुका है। अन्यथा यह छोटी सी कमान, इसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। यदि मैं पहले जानता तो स्वयंवर कभी भी नहीं रचाता। हे भगवान, अब क्या होगा? जो प्रण
उसे निभाना ही पड़ेगा। तो सीता अब जन्म भर कुंवारी रह गई। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सहा करते, आदत जिनको सुनने की नहीं, चुप कैसे रह सकते हैं। कुछ करो होश से बातें राजा जनक, कुछ करो होश से बातें राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करनी हर एक की, इस तरह से हतक करनी हर एक की, सबको कायल बताना मुनासिब नहीं, सबको कायल बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिया वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिया वंश का हो गया खात्मा, ये जुआ पर भी लाना मुनासिब नहीं, ये जुआ पर भी लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी से की जताना मुनासिब नहीं। ए राजा जनक, जरा जवान संभाल कर बोलिए। ऐसे असभ्य शब्दों को बोलकर अपमान करना कहाँ की इंसानियत है। यदि कुछ राजाओं ने चिल्ला न चढ़ाया तो सबको कायर ठहरा दिया, ना सोचा ना विचारा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक भी बच्चा जीवित रहेगा, तब तक क्षत्रिय वंश पर उंगली उठाने वाला कौन है। मैं अभी इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु लाचार हूं। बड़े भाई की आज्ञा के बिना यह कार्य शोभा नहीं देता। बेटा, धैर्य धारण कर लो, थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो, क्योंकि राजा जनक ने अभी तुम्हें नहीं पहचाना। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना ही युद्ध का। भ्राता कहूँ मैं शीस नवा के, भ्राता कहूँ मैं शीस नवा के, जो आज्ञा प्रभु मुझको देवे,
जिमीदारा हूँ मोरी, तब आयसु प्रभु पाके भ्राता कहूँ मैं शीस नवा के। भ्राता जी, आप आज्ञा दे तो मैं पल भर में इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं और राजा जनक का घमंड चूर्ण कर दूं। राजा जनक ने ऐसे अशब्द शब्द कहे जो कदापि रघुकुल के सहने योग्य नहीं थे। प्यारे लक्ष्मण, शांति से काम लेना चाहिए। इस प्रकार क्रोध न करो। जब तक मुनि जी हमारे साथ हैं तब तक हमें उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब राजा अपना अपना बल लगा चुके हैं, परंतु किसी से धनुष का चिल्ला न चढ़ सका। चिल्ला चढ़ाना तो दूर, पृथ्वी से भी नहीं हिला सका। उधर राजा जनक उदास होकर बैठे हैं और इधर लक्ष्मण गुस्से में हैं, इसलिए फैसला करना ही होगा। हे रघुकुल भूषण, उठो, किस बात की देरी है? सब राजा जोर लगा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी परीक्षा का समय है, इसलिए उठो और यहाँ बैठे सभी राजाओं को चिल्ला चढ़ाना सिखा दो। हुक्म गुरु जी आपका, सर माथे मंजूर। हुक्म गुरु जी आपका, सर माथे मंजूर। अब तलक तो मैं चुप रहा, मैं भी था मजबूर गुरुजी, मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद आपका सदा रहे मम साथ। आशीर्वाद आपका सदा रहे मम साथ। दुनिया में बस एक नहीं कोई ऐसा काम गुरुजी,
कोई ऐसा काम। आयुष दीजो कृपा निधाना, तोड़ू मैं शिव धनु चापे पुराना। आयुष दीजो कृपा निधाना, तोड़ू मैं शिव धनु चापे पुराना। सब देखे कौतुक नर और नारी, तोड़ू मैं शिव धनु लाऊं मैं बारी। सब देखे कौतुक नर और नारी, तोड़ू मैं शिव धनु लाऊं मैं बारी। सभा मध्य प्रण करके पुकारो, खंड खंड कर जमीन पे डालो। आयुष दीजो कृपा निधाना, तोड़ू मैं शिव धनु चापे पुराना। सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गजों सावधान, आकाश के चंद्र और सूर्य सावधान। अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सब सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूँ। रखी